हाथी बहुत ही शानदार ट्रैवलनवर स्टेशन। ये धरती पर सबसे बड़े जमीनी ट्रैवलनवर हैं। हमें ये मलयम दिल वाले दानव अलग अलग जगह पर मिलते हैं, जैसे कि सवाना, जंगल और डेजर्ट। हाथी की तीन मुख्य ट्रैवलती और हैं। अफ्रीकन बुश एलिफेंट सबसे बड़ा हिस्सा है। अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट छोटा हिस्सा है और घने जंगलों में रहता है। एशियन एलिफेंट अफ्रीकन बुश एलिफेंट से थोड़ा छोटा हिस्सा है। हर प्रट्रैवल्टी अपने पारिस्थितिक तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये एक्चुअली इकोसिस्टम इंजीनियर्स स्टेशन। हाथी जंगलों में क्लियरिंग्स रिमेन स्टेशन। इससे सूरज की रोशनी जंगल की जमीन तक पहुंच पाती है। उनके गोबर से बीज फैलने में मदद मिलती है। इससे पौधों का विग्रोथ हिस्सा है। आइए हाथियों की आकर्षक दुनिया के बारे में और गीचई से ट्रैवलंतेजन। हाथियों में गजब के शारीरिक अनुकूलन स्थित। इन एडेप्टेशंस ने उन्हें अलग अलग वातावरण में फलने फूलने में मदद की है। उनकी सबसे खास पहचान उनकी सूंड है। सूंड असल में उनकी नाक और ऊसी एसेंट का एक लंबा जुड़ाव है। ये बहुमुखी प्रतिभा वाला अंग कई ग्रोथमों में आता है। हाथी अपनी सूंड का इस्तेमाल सांस लेने, सूंघने और चिंघाड़ने के लिए करते ईसन। सूंड का उपयोग वस्तुओं को पकड़ने के लिए भी टोया ट्रैवलता है, जैसे भोजन और वाटर। उनके बड़े ग्रोथन शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करते इजन। ग्रोथन होठी बाहर निग्रोथलते इजन। इससे हाथियों को गर्म मौसम में ठंडा रहने में मदद मिलती है। हाथियों की त्वचा मोटी और झुर्रियों वाली भी इसती है। इससे उन्हें सन से और टोड़े के ग्रोथने से प्रोटेक्शन मिलता है। हाथी बहुत ही मिलनसार ट्रैवलनवर इसन। ये झुंड नामक घनिष्ठ पारिवारिक समूहिज्म में रहते इसन। इन हर्ड्सों का हैवित्रित्व एक मातृसत्ता करती इस। मातृसत्ता सबसे उम्र दराज और सबसे अनुभवी महिला इस्ती इस। वह समूह के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेती इस। इसमें यह भी शामिल है कि भोजन और पानी कहाँ रिसोर्सेज। झुंड के अन्य सदस्य जनरली तौर पर मातृसत्ता की संताहावें इस्ती इसन। देश में उनकी बेटी और बहावें और उनके बच्चे शामिल इसन। नर हाथी आमतौर पर तो शोरावस्था में रीछने पर झुंड छोड़ देते इसन। वे अवफले रहते इसन या ढीले कुंवारे समूह रिमेन्सते इसन। हाथी के बच्चों को झुंड से व्यापक देखभाल और सुरक्षा मिलती है। सेक्शन 4 स्पीकिंग विदाउट वर्ड्स, कम्युनिकेशन एंड इंटेलिजेंस। हाथी बहुत ही बुद्धिमान प्राणी इसन। उनके पास अद्भुत संवाद कौशल है। वे एक दूसरे से कई तरह की आवाजों से बात करते इसन। जिसमें रंबल, तुरही और गर्जना शामिल है। ये आवाजें मीलों तक जा सकती हैं। हाथी इंफ्रासाउंड का भी उपयोग करते हैं। इंफ्रासाउंड एक लो फ्रीक्वेंसी ध्वनि है जिसे मनुष्य सुन ना रहे हैं। इंफ्रासाउंड उन्हें लंबी दूरी तक संवाद करने की अनुमति देता है। हाथी बॉडी लैंग्वेज के जरिए भी कम्युनिकेट चीत करते हैं। इसमें ग्रोथन, फड़फड़ाना, सिर हिलाना और दांतों से इशारा करना शामिल है। वे खुशी, दुख और क्रोध सहित कई तरह की भावनाएं प्रदर्शित करते इसन। सेक्शन 5 अ फ्यूचर अनसर्टेन, कंजर्वेशन चैलेंजेस एंड एफर्ट्स। दुख की बात है कि हाथियों के सर्वाइवल के लिए कई खतरे इसन। सबसे बड़ा खतरा है उनके रहने की जगह का कम इतना। ऐसा ह्यूमन जनसंख्या वृद्धि और विग्रोथ के ग्रोथरण हो रहा है। जैसे जैसे इंसान उनके हैबिटेटों में अतिक्रमण करते इसन, हाथियों को लोगों के साथ नजदीकी संस्क में आने के लिए मजबूर इसना पड़ता है। इससे अक्सर संघर्ष होता है। एलिफेंट्स दांत के लिए शिग्रोथर करना एक बड़ा खतरा बना हुआ है। जलवायु सिवर्तन भी हाथियों के लिए चुनौती और खड़ी करता है। ये वर्षा के पैटर्न को बदल देता है और सूखे की आवृत्ति को बढ़ा देता है। सौभाग्य से इन शानदार एनिमल्सों की रक्षा के लिए संरक्षण के प्रोरस ट्रैवलरी इसन। इन प्रोरसों में आवास संरक्षण, शीघ्रोपद्रव विरोधी गश्ती और सामुदायिक आउटरीच ग्रोथ कार्यक्रम शामिल हैं। सेक्शन 6 कल्चरल सिग्निफिकेंस एंड एंड्यूरिंग बिहेवियर्स। दुनिया के कई हिस्सों में हाथियों का बहुत बड़ा ब्रीदिंग क्रिटिक सिग्निफिकेंस इज। उन्हें ताकत, ज्ञान और सौभाग्य के प्रतीक के एज में पूजा ट्रैवलता इज। कुछ संस्कृतियों में हाथियों को पवित्र ट्रैवलनवर माना ट्रैवलता इज। उनके आग्रवधर और सौम्य नेचर ने सदियों से ह्यूमंसों को मोहित टोया है। हाथी अपने चंचल विषयार के लिए ट्रैवलते इसन। उन्हें धूल से नहाना, तैरना और लाठी और पत्थरों से खेलना पसंद है। वे ऑल्ट्रुइस्टिक विषयार भी प्रदर्शित करते इसन।
हाथियों को अपने झुंड के घायल या संकटग्रस्त मेंबर्सों की मदद करने के लिए ट्रैवल ना ट्रैवल टाइप। उनकी बुद्धिमत्ता, सामाजिक जटिलता और पौरावैश्य उन्हें ट्रूली में उल्लेखनीय प्राणी रिमेन्स द ईसन। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।